तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, जैसा आपका हुक्म वैसा ही होगा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ बोले। वो बेगम साहिबा का अंदाज। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं भी देख रही हूँ शाइस्ता भाभी का रवैया कुछ बदला बदला सा। वसाई, आप अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखिएगा। अच्छा अब जाइए, जाके काम देखिए, बहुत काम है। जी। रूज बिल्कुल ठीक है और आप दादी बन गई हैं। हाँ वसाई। जी बड़ी बीबी साहिबा। ड्राइवर से कहें ढेर सारी मिठाई लेके आए, मेरे सलमान के यहाँ बेटी पैदा हुई। जी जी मैं भी लेके आई। मुझे तो वो हूबहू आपकी तस्वीर लगी। यही आंखें, यही नाक, सब कुछ। मेरी तस्वीर? जी अब जाहिर है छोटे साहब की बेटी है। तो आपके जैसी होगी ना। मुझे भी कुछ ऐसा ही शक है। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में आपके दुश्मन हैं। मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाहती, लेकिन इस घर से मेरी नमक हलाली और वफादारी के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको होशियार रहने का मशवरा दूँ। आपका इशारा ताईजान की तरफ तो नहीं? हो भी सकता है, क्योंकि जब बड़ी बीबी साहिबा वो सूप लेकर आई थी ना, तो वो सूप गिर गया था और बचा हुआ सूप बिल्ली ने जैसे ही पिया वो उसी वक्त मर गई थी।
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। सोच रही हूँ कि हमारी बेटी का कल कैसा होगा। हमारी बेटी का आज भी अच्छा और आने वाला कल भी बेहतरीन होगा। यू नो व्हाट, बहुत बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे। वो तो तुम्हारे चेहरे पर लिखी है। हाँ, और इसी खुशी में आज हमने एक पार्टी अरेंज की है और सारे अरेंजमेंट्स मॉम देखी हैं। वाह, वो तो उनको देखने भी चाहिए। दादी बन गई है वो। एग्जैक्टली, दादी बनने की खुशी में तो सब देख रही हैं वो। अच्छा सुनो, ऑफिस के सारे लोगों को बुलाना, वो भी हमारे फैमिली मेंबर की तरह है। दोस्त बनाना सीखो, दुश्मन तो खुद ही बन जाते हैं। अब क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। कुछ भी मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा। और अब इस घर में पार्टी हो रही है। हाँ मुझे पता है, ऑफिस के लोग भी आ रहे हैं कुछ। इदरीस, आपको नहीं लगता कि आज सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था? मसलन पहले क्या हुआ था? भूल जाते हैं ना आप। आपको याद नहीं है जब वकार की बेटी हुई थी? और अब सलमान की बेटी। उस वक्त भी इसी तरह पार्टी की गई थी। ऑफिस के लोग आए थे, जश्न मनाया गया था। और आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हाँ, और उस वक्त भी तुम उस बच्ची अरीज की पैदाइश पे खुश नहीं थी, और आज भी तुम इस बच्ची की आमद पे खुश नहीं हो।
के होते हुए छोटों का अंदाज बड़ों से बदलता जा रहा है। क्यों? क्या हुआ शाइस्ता? वैसे बदलते रवैये तो मैं भी देख रही हूँ इस घर में, मगर मैंने किसी से कहा तो नहीं। अम्मा आप जानती हैं सलमान मेरा बेटा है। हो ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन जो बात तुम भूल गई हो वो ये कि सलमान और महरीन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तुमने सलमान को सिर्फ पैदा किया है, ये बात तुम भूल गई शायद। और सलमान तो बच्चा है, बच्चे तो हर काम अपनी मर्जी का करते हैं। जब महरीन की अपनी औलाद हो जाएगी तब भी वो सलमान को इतनी अहमियत देगी क्या? अगर सलमान को नजरअंदाज किया गया तो उसकी पर्सनालिटी तो शैटर हो जाएगी ना। तुम ऐसा सोचना छोड़ दो शाइस्ता, कोई उसको इग्नोर नहीं करेगा। जी अम्मी तो दोपहर में ही आ गई थी। मैं और सलमान खुद आए थे। शुक्र है खुदा का बेटा, तुम ठीक हो, अच्छे से बात कर रही हो। बस अम्मी अल्लाह ने बचा लिया, आपकी दुआएं थी हमारे साथ, वरना कसर तो कोई नहीं रही थी। कसर? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। किसने क्या किया है? बताऊंगी आपको बाद में। खैर मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि आप और अब्बू हमारी तरफ आ रहे हैं। सलमान ने अपनी बेटी की खुशी में एक दावत रखी है घर पर, और आप दोनों को जरूर आना है। रहने दो बेटा, मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हें यहीं बैठ के बहुत सारी दुआएं देंगे। अगर हम लोग वहां आएंगे ना तो महरीन को बहुत बुरा लगेगा। और फिर वो तुम्हें परेशान करेगी। आपको पता है, अब तो उनका सख्त रवैया भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्यार आता है उन पे। हाँ बेटा, आखिर माँ जो है तुम्हारी। जिस माँ ने पैदा किया उसको तलाश कर लिया मैंने। और आपने तो मुझे पाला है, मुझे आपसे भी उतनी ही मोहब्बत है अम्मी। और कितनी खुशनसीब हूं मैं कि मुझे 2 माँओं का प्यार मिला है। जीती रहो बेटा। बस फिर आप और अब्बू शाम में आ रहे हैं, और मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और वो काम सिर्फ आप कर सकती हैं। मुझे आपसे बात भी करनी है। काम? बेटा कैसा काम?
ठीक है, चलें फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। छोटी बीबी साहिबा, ये बिल्कुल आपका बचपन है। ताईजान ऐसा कैसे कर सकती हैं? कोई किसी से नफरत कर सकता है, किसी का नापसंदीदा हो सकता है, लेकिन कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? आप भी बहुत बोली हैं छोटी बीबी साहिबा। लेने वाले जालिम जान भी ले लेते हैं। तो वो मेरी बेटी, वो आप आराम करें, आपकी बेटी बिल्कुल महफूज है। आप फिक्रमंद ना हो। वो अभी उन्होंने उसे बेबी केयर में रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम असलम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेगम साहिबा। बैठिए और बताइए, अकाउंट्स कैसे जा रहे हैं हमारे? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक जा रहे हैं। जबरदस्त। ये सब चेक्स आज स्टाफ को मिल जाने चाहिए। यस सर। थैंक यू। ये सब क्या है सलमान? मॉम, मेरी प्रिंसेस, मेरी बेटी आई है इस दुनिया में। तो मैंने सोचा कि इस खुशी के मौके पर अपने स्टाफ को बोनस दूं। सलमान, तुमने बेटी की खुशी में बोनस दिया? ये बात तुमने मुझे पहले भी बताई है ना? नहीं मॉम, मैंने तो नहीं बताई। क्यों, क्या हुआ? तो फिर मुझे क्यों लग रहा है कि ये बात मैंने पहले भी कहीं सुनी है। चेक, बोनस, बेटी की खुशी, पैदाइश। ये सब कहीं मैंने देखा या सुना जरूर है। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा जरूर कहीं हुआ है या मैंने अपनी आंखों से देखा है। हुआ है, मुझे कोई झुठला नहीं सकता इस बात पे। कहाँ सुना है मैंने?
Excuse me, everyone. May I have your attention, please? अब तशरीफ ला रही है मेरी प्रिंसेस, मेरी बेटी, जिसके आने से हमारे घर में रोशनी आ गई। Here she comes. हम चाहते हैं कि आप इसे पालें। मैं कैसे संभाल सकूंगी? मोहन, मान आपसे ज्यादा कोई केयरिंग नहीं है। आपसे अच्छी परवरिश और कोई नहीं कर सकता इसकी। अब जल्दी से बता दो कि तुमने हमारी बेटी का क्या नाम रखा है। महरीन बहन, मैं इस नन्ही सी परी के लिए एक बहुत प्यारा सा तोहफा लाई हूँ। क्या आपकी इजाजत है? जी जी बिल्कुल दे सकती हैं। आपका भी इससे रिश्ता है। हमने इसका नाम अरीच रखा है। और हम चाहते हैं कि ये ब्रेसलेट आप अरीच को पहनाएं।
हाँ। सलमान पकड़ो, आराम से संभालो इसे। मैं जब तक इनका गिफ्ट इनको पहनाती हूँ। तो आपने अपनी पसंद का नाम रख ही लिया ना? जी, क्योंकि अरीज बहुत प्यारा नाम। क्या बात है मॉम? वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा बच्चा चला गया मेरीन। आप ठीक तो है ना? मॉम? आंटी आप ठीक है? मॉम? मॉम? मॉम उठे! बस आई, ड्राइवर से के गाड़ी निकलवाए।
सलमान साहब, आप मेरे साथ आए जरा प्लीज। जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो ऐसी ही रिएक्शन होता है, क्योंकि इनका ब्रेन बिल्कुल भी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी तो कोई बात ही नहीं, बल्कि खुशी का मौका था। मेरी बेटी पैदा हुई थी। मॉम ने तो कोई स्ट्रेस भी नहीं लिया, तो फिर उनकी तबीयत खराब हो जाना, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा मुमकिन नहीं है सलमान साहब, कोई ना कोई बात जरूर हुई है और आप बेहतर समझते हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। इंशाल्लाह जब सोकर उठेंगी तो ये नॉर्मल होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। शायद इतनी ही उम्र होगी मेरी भी, जब मैं अपने अम्मी अब्बू से बिछड़ गई। कैसी पहेली है मेरी जिंदगी, जिसे सुलझने में ही शायद ये खत्म हो जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सारी बातें किसको जाकर बताऊं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर बड़ी बीबी साहिबा की दिमागी हालत खराब ना होती और उन्हें जान का खतरा ना होता, तो एक ही लम्हे में सबको सच बताकर बेगम साहिबा को नाकाम बना देती। लेकिन अभी हमें इस राज को राज ही रखना होगा। कब बताऊंगी मैं, कैसे बताऊंगी मैं कि कहीं मेरी जल्दबाजी अम्मी के लिए मुश्किल का बाइस न बन जाए। नहीं नहीं, मुझे अभी खुद को रोकना होगा। पता नहीं अब उनकी तबीयत कैसी होगी। वसाई, वसाई। आई छोटी बीबी साहिबा जी। अरीज सो रही है, आप उसके पास रहें, मैं भी आती हूँ। अकेला मत छोड़िएगा। जी जी, अब जाएं।
अरे बीबी, आपने तो कमाल कर दिया, दोबारा इस घर में आ गई आप। एक मजे की बात बताऊं, बड़ी बीबी साहिबा खुद को आपकी दादी समझती हैं। जबकि वो तो आपकी नानी है और आपकी दादी तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू